नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप गुणा और भाग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आप गुणा एवं भाग को अच्छी तरह से सीख सके या समझ सके। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा एवं भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है यह गुणे का सवाल दिया हुआ है, अर्थात संख्या 3652 में संख्या 5 से गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 5 से इन सभी संख्याओं में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 5 का 2 से गुणा करते हैं, अर्थात इकाई के अंक से गुणा करते हैं। तो 5 का जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, अर्थात 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 का इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक अर्थात 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 5 से करते हैं तो 5 पचे 25 होता है। 25 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 26 प्राप्त होती है, तो 26 का इकाई अंक 6 होता है, तो 6 को यहाँ पर लिख देते हैं। और 26 में दहाई अंक 2 है, 2 हासिल प्राप्त हुआ, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 6 से करते हैं तो 5 छक्का 30 होता है। 30 में 2 हासिल जोड़ देते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, तो 32 का इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 3 होता है, 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 3 से करते हैं तो 5 3 15 होते हैं। 15 में 3 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 18 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 3652 में संख्या 5 से गुणा करने पर हमें गुणनफल 18,260 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा दूसरा जो सवाल दिया हुआ है यहाँ भी गुणे का सवाल दिया हुआ है। यह दोहरा गुणा है, अर्थात 2 अंकीय संख्या से ऊपर की सभी संख्याओं में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 4 से ऊपर की सभी संख्याओं में गुणा करते हैं। तो 4 का सबसे पहले 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 होते हैं। 12 का इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 है, अर्थात 12 में दहाई अंक 1 है, 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 8 से करते हैं तो 4 8 32 होता है। 32 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 33 प्राप्त होती है। 33 का इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख देते हैं। और 33 में दहाई अंक 3 होता है, 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 4 से करते हैं तो 4 चौको 16 होते हैं। 16 में 3 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 19 प्राप्त होती है। 19 में इकाई अंक 9 होता है, तो 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं। और दहाई अंक 1 होता है, तो दहाई अंक को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 5 से करते हैं तो 4 पंजे 20 होता है। 20 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम पीछे से एक स्थान छोड़ देते हैं, अर्थात इकाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस दूसरी संख्या से पूरी संख्या में गुणा करते हैं, अर्थात 2 से ऊपर वाली पूरी संख्या में गुणा करते हैं। तो 2 का सबसे पहले 3 से गुणा करते हैं तो 2 3 6 होते हैं, तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई हासिल नहीं बना। अब हम 2 का गुणा 8 से करते हैं तो 2 8 16 होता है। 16 का इकाई अंक 6 होता है, तो 6 यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, अर्थात हासिल यहाँ पर 1 बना है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 4 से करते हैं तो 2 चौको 8 होता है। 8 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 9 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 5 से करते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 10 लिख लेते हैं। अब हम इस पहले व दूसरे दर्जे को जोड़कर चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 2 के नीचे हम देखते हैं कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम 2 के सीध में 2 को ऐसे उतार लेते हैं तथा 3 में 6 जोड़ने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो हम 9 लिख लेते हैं। और 9 में 6 जोड़ने पर हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 का इकाई अंक 5 होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें हासिल 1 प्राप्त होता है, तो हासिल को यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अब 1 में 9 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 11 प्राप्त होती है, तो 11 का इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा 1 हासिल प्राप्त होता है, तो 1 हासिल यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 में 0 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 2 ही प्राप्त होती है। 2 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब 1 को ऐसे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 5483 में
संख्या 24 से गुणा करने पर हमें गुणनफल 1,31,592 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एक अंकीय संख्या से व 2 अंकीय संख्या से गुणा करना सीख लिया है। अब हम भाग करना सीखेंगे, अर्थात एक अंकीय संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है या भाग का सवाल दिया हुआ है, इसमें संख्या 4 से संख्या 65,792 को भाग देना है। तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 4 से संख्या 65,792 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 6 से अधिक ना हो, संख्या 6 के बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 8 6 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा केवल एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, अर्थात 4 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर हमें संख्या 4 ही प्राप्त होती है, तो 6 के नीचे 4 लिख देते हैं। अब संख्या 6 से 4 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस 5 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 25 प्राप्त हुई। अब हम पुनः 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 25 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 25 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, और 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, तो 25 के नीचे 24 लिख देते हैं। अब संख्या 25 से 24 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस संख्या 7 को उतार लेते हैं, अर्थात 1 के दाईं तरफ लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमें नई संख्या 17 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 17 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थी, जब हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, और जब 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 20 17 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, तो हम 17 के नीचे संख्या 16 लिख देते हैं। अब संख्या 17 से संख्या 16 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस 9 को उतार लेते हैं, अर्थात 1 के दाईं तरफ संख्या 9 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 19 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 19 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, 4 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, और जब 5 बार तब हमें 20 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 20 19 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी हम 4 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, तो 19 के नीचे हम संख्या 16 लिख देते हैं। अब 19 से संख्या 16 को घटा लेते हैं, तो घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस 2 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 32 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या पूरी 32 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। और 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, तो संख्या 32 के नीचे हम संख्या 32 लिख लेते हैं। अब संख्या 32 से 32 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 4 से संख्या 65,792 को भाग देने पर भागफल 16,448 प्राप्त हुआ व शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने गुणा एवं भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।